जब श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात उन्होंने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तब सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा आपस में बातें करने लगी कि क्या बात है, सब गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए, तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में अकेली पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक वर्ष के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु की मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया और कहा कि इसलिए है नाथ, मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलावा लो। अब बारी आई लखन जी की तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था, सबने तो आस ही छोड़ दिया था। वो तो हनुमान जी सही वक्त पर आ गए और मुझे बचा लिया, वरना ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। भगवान, यह मुझसे न होगा, आप मुझे क्षमा करें। अब बारी आई भरत जी की। भरत जी ने जैसे ही प्रभु को अपनी ओर इशारा करते देखा तो वो इतना रोए कि राम जी को उनको चुप करवाना पड़ा। भरत जी ने कहा कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे, अब हनुमान जी को सब मिलके और कलंक लगवा दो। और दूसरी बात यह कि भरत जी ने कहा कि मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि प्रभु श्री राम सीता माता और अनुज लक्ष्मण सहित अयोध्या आ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल न बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सब ने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो, किसी अच्छे काम के लिए कहते बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी न बोलूं। अब बचे तो श्री रामचंद्र जी, आखिर आपके लिए क्या आदेश है। प्रभु राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसीलिए तो देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा न। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग ले। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए, सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान आदि सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सब को एक एक पद मिला है, और आप कहते हो तो फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए, प्रभु हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए, बस यही कहते हुए हनुमान जी की आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। तब श्री राम जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और कहा कि अरे पगले, तू रोता क्यों है, मैं तो तेरे हृदय में वास करता हूँ, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। बस यही कहते हुए भक्त और भगवान एक दूसरे के गले लग गए और दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी और सारी सभा के साथ सारी सृष्टि राममय हो गई। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। यह प्रेरक वीडियो रामायण की कथा से है। यदि इसे देखकर मन शांत और प्रसन्न हो गया हो तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।